अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक के अंदर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ब्लड को डिस्कस किया था। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है हार्ट। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर आर्गन है, मसल का आर्गन है, मसल से बना हुआ है और जिसका काम क्या है? पंप ब्लड और काम ब्लड करना थ्रू आउट द बॉडी। और ये पंपिंग होती कैसी है? थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम हार्ट को डिस्कस करेंगे और ब्लड वेसल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हमारे पास हार्ट के रिलेटेड जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है? हार्ट है क्या? मस्कुलर आर्गन है। सबसे पहले इसके इर्द गिर्द एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। जी, आपको जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, जो बाहर से प्रोटेक्टिव लेयर है इसकी, इसे आप लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। और क्या है ये? देयर इज़ अ टफ सैक लाइक मेम्ब्रेन अराउंड द हार्ट, इट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम। अब इसकी क्या करती है? इट क्रिएट्स फ्लूइड। और वो फ्लूइड क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है। जब हार्ट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है तो उसकी फ्रिक्शन को कौन कम करता है? पेरिकार्डियम के अंदर मौजूद फ्लूइड। इसके अलावा बात करें कि जो हार्ट है इसकी टू साइड्स होती हैं। ये बर्ड्स के अंदर भी ऐसा ही है और मैमल्स तमाम में ऐसा है। ह्यूमन हार्ट हैज़ टू साइड्स, लेफ्ट एंड राइट। और लेफ्ट एंड राइट को जो सेपरेट कर रहा है, ये हमारे पास राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, उसको दरमियान में जो स्पेस सेपरेट कर रही है उसे आप लोग क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? द वॉल बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट चैम्बर्स दैट इज कॉल्ड, या लेफ्ट एंड राइट साइड दैट इज कॉल्ड सेप्टम। और हर साइड पे क्या होते हैं? हर साइड पे लेफ्ट है या चाहे वो राइट है, ईच साइड हैज टू चैम्बर्स। एक चैम्बर उसके पास होगा एट्रियम का और एक होगा वेंट्रिकल। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। एट्रियम और वेंट्रिकल लेफ्ट साइड है चाहे वो राइट साइड है। तो जो अपर चैम्बर है उसके पास, अपर चैम्बर्स को क्या नाम दिया जाता है? एट्रियम, और मल्टीपल को एट्रिया। ये आपके पास ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं एट्रियम और नीचे वाले वेंट्रिकल्स, और लोअर चैम्बर्स को नाम दिया जाता है वेंट्रिकल। और जो एट्रिया है ये थिन वॉल्ड हैं, जबकि जो वेंट्रिकल्स हैं ये थिक वॉल्ड हैं। अब हर साइड पे दो चैम्बर्स हैं। अगेन पेरिकार्डियम इसको प्रोटेक्शन कर रही है। ह्यूमन हार्ट की दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट और राइट। हर साइड पे दो चैम्बर्स होती हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को एट्रिया, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स। यही बात पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको लिख दी हैं। और हर चैम्बर के दरमियान क्या होता है? फ्लैप होते हैं। ये जो आपको फ्लैप नज़र आ रहे हैं उनको आप क्या कहते हैं? स्पेशल फ्लैप कॉल्ड वॉल्स। उनको आप लोग क्या कहते हैं? वॉल। और ये हर चैम्बर के दरमियान में मौजूद होते हैं, बिटवीन द चैम्बर्स। दो चैम्बर्स के दरमियान ये क्या होते हैं जी? मौजूद होते हैं। और ये जो वॉल्स हैं ये ओपन होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन। ये एक से ज़्यादा डायरेक्शन में ओपन नहीं होते। और जो वाल्व मौजूद है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, उसको नाम क्या दिया जाता है? ट्राई कस्पिड वॉल, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? तीन फ्लैप हैं।
और जो हमारे दरमियान हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है उसे आप लोग क्या कहते हैं? बाई कस्पिड वाल्व। बाई कस्पिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास टू फ्लैप हैं। और जब वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? कंट्रैक्ट होते हैं, तो हमारे पास जो ये बाइकस्पिड है और ट्राइकस्पिड है ये बंद हो जाते हैं और सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होते हैं। ये जो वेंट्रिकल्स और वेसल्स के दरमियान वाल्व हैं, ये वेंट्रिकल्स और वेसल्स के दरमियान है, उन्हें आप लोग क्या नाम देते हैं? सेमी ल्यूनर वाल्व। अब इनका वाल्व्स का क्या काम है? ये बैक फ्लो को रोकते हैं। ये ओपन होंगे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, तो ये बंद होंगे सेमिल्यूनर वाल्व्स। जब ये सेमिल्यूनर वाल्व वेंट्रिकल्स ने पंप करना और ब्लड ने आगे जाना है वेसल्स में, तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी से अगर आप लोग डायग्राम बना लें तो ये स्ट्रक्चर बहुत इजी है और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइट ए नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो आपने डायग्राम भी बनाने उसमें स्ट्रक्चर भी लिखने। स्ट्रक्चर में क्या है? पेरिकार्डियम है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फ्लूइड्स क्रिएट करती है जो फ्रिक्शन को कम करते हैं। ह्यूमन हार्ट के दो साइड्स हैं, लेफ्ट और राइट, और दोनों साइड्स पे दो दो चैम्बर्स हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को आप लोग नाम देते हैं एट्रिया, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स। और जो एट्रिया ये थिन वॉल्ड हैं और वेंट्रिकल्स थिक वॉल्ड हैं, और इनके दरमियान टिश्यूज़ हैं, फ्लैप हैं, जिनको आप लोग वाल्व कहते हैं। और वाल्व का क्या काम है? प्रोटेक्शन का, बैक फ्लो को रोकना, और ये सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे ओपन होते हैं, दोनों साइड्स पे ओपन नहीं होते। और एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो हैं वो ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वाल्व है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड। और इनके जो वेसल्स के दरमियान, वेंट्रिकल्स और वेसल्स के दरमियान जो वाल्व हैं उन्हें आप लोग सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं। ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है, ब्लड कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है, इसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है? तो जो राइट साइड है ये ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम बॉडी और उसे सेंड करती है लंग्स में, और जो लेफ़्ट साइड है ये लंग्स से ब्लड लेती है और बॉडी की तरफ ब्लड को भेजती है। और इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? डबल पंप का नाम दिया जाता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कस करने से पहले एक साइड बॉक्स है कि उसमें लिखा हुआ है कि लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे मजबूत, सबसे बड़ा और सबसे मोटा क्या है? चैम्बर है। आगे हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की बात कर रहे हैं कि राइट साइड पे ब्लड इंटर होगा ब्लड से बॉडी से और जाएगा लंग्स में, और लेफ्ट साइड पे लंग्स से होके आएगा और फिर बॉडी की तरफ चला जाएगा। इसे क्या नाम दिया जाता है? डबल पंप। अब ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है? तो सबसे पहले हम लोग वर्क देखते हैं, क्योंकि ब्लड आना है बॉडी से राइट साइड पे, तो वो कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वर्क कैसे करता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, और लो किसकी है? ऑक्सीजन की क्या है? लो है। अब ब्लड क्या होगा? बॉडी से इंटर होता है इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू। कहाँ पे आता है? राइट एट्रियम में। कहाँ पे आएगा जी? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के आने के बाद राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगी और ब्लड को किधर भेज देगी? राइट वेंट्रिकल। ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरीज। और पल्मोनरी आर्टरीज से वो कहाँ पहुंच जाएगा? लंग्स में। वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगी और
ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। ये हमारे पास क्या हुआ है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड की पंपिंग हुई है। अब हमारे पास क्या होना है जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने वर्क कैसे करना है, वो ब्लड हार्ट तक कैसे आएगा और बॉडी तक कैसे जाएगा। अब लंग्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये लंग से ब्लड किधर आया, पल्मोनरी वेन से आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगी, ब्लड किधर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेंगे और ब्लड को किधर भेज देंगी, आयोर्टा में। और आयोर्टा से आगे ब्लड किधर चला जाएगा, बॉडी के अंदर चला जाएगा। ब्लड आया कैसे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक, लंग्स से वापस हुआ लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स, आयोर्टा से पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। ये हमारे पास है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के, ब्लड सर्कुलेशन कैसे कर रहा है। एक और बात कि जो हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो डार्क रेड होता है। ये साइड बॉक्सेस में साथ साथ बता रहा हूँ, आप लोगों ने याद रखने हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ब्राइट रेड होता है। और इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास है पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ये हमने जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ा है उसी का ही पार्ट है। हमने वहाँ पे पढ़ा कि हमारे पास जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से किधर जाता है, लंग्स में, और वापस आता है आयोर्टा लेफ्ट एट्रियम में। तो इसी मूवमेंट को हम लोगों ने डिस्कस करना है कि ये जो ब्लड मूव कर रहा है हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू हार्ट और हार्ट टू बॉडी, इसे आप लोग क्या कहते हैं। ब्लड हमारे पास क्या आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो तो वो कहाँ से आए, बॉडी से किधर आता है, हार्ट में, और हार्ट से फिर किधर चला जाता है, लंग्स में, ताकि वहाँ पे जाके क्या हो सके, उसकी फिल्ट्रेशन हो सके। तो ये जो फ्लो है, द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन लंग्स एंड हार्ट, इसे आप लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और जो फ्लो ऑफ ब्लड है हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ये सिंपल सी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती हैं कि डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये आप लोगों ने डेफिनेशन इसकी करनी है। इसके बाद हमारे पास हार्ट के रिलेटेड एक हार्ट बीट है कि व्हाट इज, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन हार्ट बीट। हार्ट बीट से पहले मैं आपको एक साइड बॉक्स बताता चलूँ कि जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है, यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी की वजह से जो ब्लड है वो बॉडी तक इजीली पहुँच जाता है। जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो बीपी है वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, इसलिए स्लोली वो क्या हो जाता है, लंग्स तक जाता है, ताकि गैसेस एक्सचेंज अच्छे तरीके से हो सके। अगर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा तो ब्लड फौरी वापस आ जाए तो वहाँ पे सर्कुलेशन कैपिलरीज के थ्रू सर्कुलेशन प्रॉपर, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो इसलिए वहाँ पे पल्मोनरी में कुदरत ने रखा है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड प्रेशर वो कम है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है, द अल्टरनेटिव कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर। हार्ट चैम्बर्स का कंट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स यूज होते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या है, कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन किन की होती है कि जो हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं वो क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। और कंट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल से ब्लड या तो पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा या अयोर्टा में जाएगा। तो उनकी कंट्रैक्शन से जो ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है पल्मोनरी अयोर्टा या पल्मोनरी आर्टरीज एंड अयोर्टा, इसे आप लोग क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। और सिस्टोल की वजह से लब साउंड प्रोड्यूस होता है। ये लब साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है
क्योंकि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होगा, उसकी वजह से लब साउंड प्रोड्यूस होगी, और ये लब साउंड कब प्रोड्यूस होगी, जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होंगे। दूसरा हमारे पास है डायस्टोल। डायस्टोल का वहाँ पर वर्ड लिखा हुआ रिलैक्सेशन। तो ये क्या चीज़ रिलैक्स होगी, ये आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर सिस्टोल होता है, और इसमें क्या होता है, आपके जो एट्रिया है, एट्रियम्स हैं दोनों, वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जब वो रिलैक्स होंगे तो ब्लड इंटर होगा एट्रियम के अंदर, कहाँ से, या तो वो पल्मोनरी वेन से आएगा, या आप ये कह सकते हैं वो सुपीरियर और इन्फीरियर कैवा से एट्रियम में इंटर होगा। तो अब जब ये रिलैक्स हुए हैं तो फिर ये कंट्रैक्ट करेंगे, एट्रिया क्या होंगे, रिलैक्स होकर ब्लड इसमें आ गया, इसके बाद इन्होंने क्या करना है, कंट्रैक्ट करना है और ब्लड को भेज देना है वेंट्रिकल में। अब ये जब इसने ब्लड को उधर भेजना है तो जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं वो क्लोज होंगे। सेमिल्यूनर वॉल्व्स कहाँ पे हैं, बिटवीन वेंट्रिकल्स एंड ब्लड वेसल्स। तो जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब सेमिल्यूनर वाल्व जब क्लोज होंगे तो आपके पास जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो साउंड कौन सी होगी, डब। तो जब एक कंप्लीट हार्ट बीट होती है तो लब डब साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको आप स्टेथोस्कोप के थ्रू सुन सकते हैं। और एवरेज ह्यूमन ब्लड हार्ट बीट रेट कितना है, 70 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर ये कितने होते हैं, 70 बार हमारा दिल धड़कता है। तो ये धड़कता कैसे है, सिस्टोल और डायसिस्टोल के थ्रू। सिस्टोल के रिजल्ट में लब साउंड प्रोड्यूस होता है क्योंकि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं, और डायस्टोल में डब साउंड प्रोड्यूस होता है क्योंकि वहाँ पे सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।